हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान में स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी। परंतु अभी हम एक बार बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक इंग्लिश करेंगे ताकि ये क्लासेस कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी उपयोगी हो सके और वो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है या इंग्लिश में बहुत समस्या फेस करनी पड़ती है उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी हो सके। इसलिए हम अभी एक बार क्लासेस को बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक का ही रखेंगे। उसके बाद में हम जब ये क्लासेस पूरी कर लेंगे उसके बाद में हम मॉडरेट लेवल से एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश की कुछ बेसिक टर्म्स, उसके बाद में हम इंग्लिश की ग्रामर शुरू करेंगे, आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह शुरू करेंगे। पर अभी एक बार के लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स को देखते हैं जो इंग्लिश में बहुत उपयोगी होंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। शायद आपको इनमें से बहुत सी बातें पता हो पर फिर भी एक बार फिर से जानने में कोई बुराई नहीं है। तो सबसे बेसिक टर्म अगर हम देखें तो वो है लेटर। लेटर क्या होता है? एक लेटर एक भाषा में एक साइन या एक सिंबल होता है जो भाषा के बारे में हमें बताता है, भाषा को समझने में सहायता करता है और भाषा के प्रोनाउंसिएशन या भाषा के साउंड को हमें बताता है। हमें भाषा को कैसे बोलना चाहिए, हमें भाषा को कैसे पढ़ना है, ये हमें बताता है। जैसे हिंदी में अगर हम देखें क ख ग, तो वैसे इंग्लिश में ए बी सी। अगर हमें ये पता ना हो कि ए को ए बोलते हैं, बी को बी बोलते हैं और सी को सी बोलते हैं, तो आप खुद सोचिए हम भाषा को कैसे समझ पाएंगे। तो हमें लेटर्स का ज्ञान होता है, इसी कारण हम भाषा को समझ पाते हैं। तो हमें लेटर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है किसी भी भाषा का। और चलिए हम देखते हैं कि लेटर की परिभाषा, अगर डेफिनेशन हम देखें तो हम लेटर को क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। तो लेटर की एक बेसिक सी डेफिनेशन होती है, ए प्रिंटेड और ए written sign that represents a sound in a language। जैसे आप मैथ्स में देखते हैं नंबर्स होते हैं, तो हिंदी में वर्णमाला होती है जो वर्णों से मिलकर बनी होती है। वर्ण होते हैं क ख ग हिंदी के अंदर, वैसे ही इंग्लिश के अंदर लेटर्स होते हैं ए बी सी डी से लेकर जेड तक, और ये लेटर्स मिलकर अल्फ़ाबेट का निर्माण करते हैं। तो अभी हम लेटर की परिभाषा देख रहे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। तो लेटर क्या होता है? लेटर एक साइन होता है या एक सिंबल होता है जो लिखा या प्रिंटेड होता है, हमें पता ही है। हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर तो वो प्रिंटेड होता है, हम हाथों से लिखते हैं तो वो रिटन होता है। एक ऐसा लिखा हुआ या ऐसा प्रिंटेड साइन जो किसी भी भाषा में एक साउंड को प्रोनाउंस करता है, एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है, उसको लेटर कहते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश के अंदर हम बोले, हिंदी के अंदर जैसे हम देखते हैं कि क ख ग, और अगर हम इंग्लिश के अंदर देखें तो ए बी सी डी। अगर हमें ए पता है कि हम ए को ए बोल देंगे तभी हमें पता होगा कि इस साइन का जो हमने ए लिखा है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड क्या होगा। हमने बी लिखा है तो हमने जैसे लिखा है मान लीजिए बी, तो हमें पता है इसका साउंड बी होगा।
तभी हम इसको पढ़ पाएंगे, वरना हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर अब हम बेसिकली, ये तो एक सिर्फ सभी लैंग्वेज के लिए बात थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर कितने लेटर्स होते हैं और उन लेटर्स को हम कैसे लिखते हैं। लिखते तो बेसिकली हम सबको पता है कि हम इंग्लिश के लेटर्स को कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम सबने बचपन में ABCD मोस्टली पढ़ी है। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि सीधा कोई 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में पहुंच गया। तो हम देखते हैं इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। और ये 26 लेटर्स मिलकर इंग्लिश अल्फाबेट का निर्माण करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट का निर्माण करते हैं। ये 26 लेटर्स मिलकर इंग्लिश अल्फाबेट का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में और क्या क्या होता है। जैसे हिंदी के अंदर क ख ग मिलकर एक वर्णमाला का निर्माण करते हैं, वैसे ही 26 लेटर्स मिलकर अगर हमसे कोई पूछे कि इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट होते हैं, तो हम जनरल सी बात है कि हम उसको बोलेंगे कि एक, क्योंकि इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट एक होता है, उसके अंदर लेटर्स 26 होते हैं। तो चलिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में हम अगर पहला लेटर देखें तो ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है, और ऐसे चलते 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 हम पहुंच जाते हैं एक्स, वाई और जेड तक। अर्थात इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। और हम यहाँ पर लिखते हैं 26 लेटर्स, या हम इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट consists of 26 letters from A to Z. English alphabet consists of 26 letters from A to Z. तो ये हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में एक छोटी सी जानकारी रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर इसके अलावा क्या क्या होता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर इसके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या दो भागों में बंटा होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें इसके दो पार्ट्स आ जाएंगे। एक वोवल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 5 वोवल्स होते हैं,
और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फाइव फाइव वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। ये 5 वोवल्स होते हैं, ये 5 वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स, इसके अलावा ये 5 वोवल्स को छोड़कर इसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स के अंदर आते हैं। तो ये हमें इसके बारे में हम सीधा बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट ऑल देयर इज ऑल लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो इसके बारे हम देखते हैं थोड़ा, वर्ड क्या होता है। वर्ड, एक वर्ड कैसे बनता है, और हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर देंगे तो हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम एक बार वर्ड की नॉर्मल परिभाषा देखते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो हम वर्ड की नॉर्मल परिभाषा देखते हैं कि एक वर्ड क्या होता है। एक वर्ड होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो हमें एक प्रॉपर मीनिंग देता है, वो एक वर्ड कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that represents that represents a meaning, proper meaning, that represents a proper meaning। यहाँ पर प्रॉपर मीनिंग कर लेते हैं। प्रॉपर मीनिंग मतलब जिसका, जो हमें एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर जिसका एक मीनिंग होता है, या एक ऐसा लेटर्स का ग्रुप जो हमें एक मीनिंग शो करता है, प्रॉपर मीनिंग शो करता है, उसको हम वर्ड कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स में देख सकते हैं, कार, होम, बोट, बॉय, गर्ल, ये सब वर्ड्स हैं। और ये एक प्रॉपर मीनिंग शो करते हैं। जैसे हम कार लिखते हैं तो हमें पता है कार क्या होती है, होम लिखते हैं तो हमें पता है होम क्या होता है, बोट लिखते हैं तो हमें पता है बोट क्या होती है। तो अब कुछ वोवल या मतलब वोवल्स ही होते हैं मोस्टली, कॉन्सोनेंट्स नहीं होते ऐसे। पर हाँ वोवल्स होते हैं, एक वो भी मोस्टली एक ही वोवल्स होता है जो हम यूज़ करते हैं एज ए, हम इसे एक वर्ड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये अकेला वोवल एज ए वर्ड भी यूज़ होता है, जैसे ए। अब एक का प्रॉपर मीनिंग होता है, ए का मतलब एक होता है। अगर हम जनरली देखें तो ए का मतलब होता है एक। तो ये ए है, ये अपने आप में एक वर्ड भी बन जाता है जब हम इसे साधारण किसी सेंटेंस में यूज़ करें, या साधारण हम इसे लिखें जिसका मतलब एक बनता हो, तो ये एज ए वर्ड यूज़ होता है। और जब हम इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखते हैं या लेटर के रूप में देखते हैं तो ये लेटर होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर देखते हैं। तो बाकी हम अगर इसका उपयोग एज ए वर्ड करेंगे तो ये वर्ड भी बन सकता है। तो पर यू, ये डाउट कभी मत रखना, जैसे यू आप सोचो यू भी एक वर्ड होता है, हम बहुत बार लिखते हैं, ये सिर्फ चैट के अंदर होता है, बाकी रियल में यू नहीं होता कोई वर्ड। रियल में वाई ओ यू तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो हमने बनाई है, बाकी ऐसा कोई वर्ड है नहीं। तो हमारी
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। इंग्लिस्तान बाय राम के नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। और वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।